जय माई की। आज हम लोग गुरु पे चर्चा करेंगे। गुरु सबसे महान होता है, सबसे दिव्य होता है। सारी शक्तियां गुरु में ही वास करती हैं, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। और सुने भी क्यों नहीं। अगर भगवान रूठ जाए और गुरु रूठ जाए तो किसको पहले मनाना चाहिए? गुरु। क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। वो गुरु फिर आपको भगवान के बारे में और भगवान को प्रसन्न करने के बारे में बता सकता है। और अगर गुरु रूठ गया और भगवान आपका प्रसन्न हो गया, और किसी कारण से भगवान रूठ जाए और गुरु भी रूठ जाए, फिर तो यही होगा कि आपको भगवान फिर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि रास्ता बताने का काम गुरु का है। जीवन जीना एक आर्ट है, और ये भी कहा जा सकता है कि जीवन आर्ट के द्वारा जिया जा सकता है। और किसी भी आर्ट का एक गुरु होता है। समझ रहे हैं? कोई भी आर्ट जीवन में हो, चाहे गायन हो, वादन हो, या कारपेंटर का कार्य हो, लोहारगिरी हो, या पेंटिंग बनाने का कार्य हो, जो भी आर्ट है उसके गुरु है। जीवन में सबसे ऊपर का स्थान बिना गुरु के नहीं प्राप्त किया जा सकता। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर ऊपर आपको जाना है, श्रेष्ठ पद आपको धारण करने हैं, तो गुरु की महिमा आवश्यक है। यानी गुरु की महिमा के द्वारा आप श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। पीछे के वीडियो में हमने बताया है, अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, गुरु आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। अगर आपको श्रेष्ठ गायक बनना है तो उसी हिसाब से आपको गुरु मिलेगा। ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वादक बनना है तब भी ये लागू होता है। श्रेष्ठ कारपेंटर और लोहार बनना है तब भी ये लागू होता है। और जीवन को चरमोत्कर्ष पे अगर पहुंचाना है तो ये बहुत ज्यादा लागू है। लोग कहते हैं जी गुरु में हजारों कमियां हैं। गुरु की कमियों को देखते हैं, ठीक है, गुरु की कमियां हैं, और कमी वाला गुरु आपको मिला है तो आप भी सोचिए आपका प्रारब्ध कैसा है। अब जहां बहुत ज्यादा भीड़ जुटी हो उसे ही श्रेष्ठ गुरु नहीं माना जा सकता। क्योंकि गुरुओं के
कम शिष्य होते हैं। श्रेष्ठ गुरुओं के तो बहुत कम शिष्य होते हैं, और कम ऐसा कमाल करने वाले शिष्य होते हैं तो गुरु को लोग सदियों तक याद रखते हैं। किसकी वजह से? शिष्य की वजह से। तो ये सारी चीजें प्रारब्ध पे निर्भर करती हैं। अगर आपको अच्छा गुरु नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये आपका भाग्य है, और आप अपने भाग्य के हिसाब से गुरु प्राप्त किए, तो दुखी मत होइए। उसी गुरु को इतना मान सम्मान दे दीजिए कि आगे अगर अगले जन्म में वो गुरु बन के आए तो आप श्रेष्ठ शिष्य बन के जन्म लें। सब प्रारब्ध है, एक एक चीज प्रारब्ध पे निर्भर है, और इस प्रारब्ध का ज्ञान गुरु के पास होता है। श्रेष्ठ गुरुओं के पास इस प्रारब्ध का ज्ञान होता है। वो अपने शिष्य को पहचान लेते हैं, और पहचान कर वैसा ही बिहेव करते हैं। अब तो कहीं दरबार सजता है गुरु का, लाखों संख्या शिष्यों की जुटती है, खाने के लिए भगदड़ मचता है, दर्शन के लिए भगदड़ मचता है, और दर्शन और भोजन तो छोड़ दें, रज पैर की धूल लेने के लिए लोग अपनी आहुति जान की दे देते हैं। क्या है? और बाद में पता चलता है कि जी हम तो ठगे आप नहीं गए। आप अपना मूल्यांकन करिए। आप गुरु के मार्गदर्शन में अगर जीना चाहते हैं तो गुरु की बातों को अपने अंदर उतारना शुरू करिए, और गुरु के जीवन को अपने अंदर उतारिए। वही पता चल जाएगा कि आपको क्या उतारना है और क्या नहीं उतारना। अब दावा बहुत कुछ होता है, क्या कटाक्ष किए जाए। हम लोग इस धरती पे की कटाक्ष करने के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए। आलोचना सत्य की हो, बाल का खाल निकाला जाए तो आप दिव्य जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन असत्य की आलोचना कितना करें, थक जाएंगे, आलोचना समाप्त नहीं हो, और वो आलोचना असत्य पे ही जाकर रुके। तो आलोचनात्मक गुरु को न बने, गुरु तत्व को पूजें, और गुरु तत्व की पूजा श्रेष्ठ पूजा। परंपरा कहती है कि गुरु मुख से प्राप्त मंत्र को अपने जीवन के उद्धार का मार्ग बनाएं, क्योंकि मंत्र का कोई अर्थ नहीं हो। बीजात्मक मंत्र का क्या अर्थ? बस वो वाइब्रेशन ऐसा उत्पन्न करता है आपके जीवन में कि सब पॉजिटिव होता चला जाए। यहाँ तक कि सोच, विचार, रहन सहन सब बदल जाता है। आप बुरी चीजों से भागने लगेंगे,
अच्छी चीजें आपके पास आने लगेंगी। ये गुरु की महिमा है और गुरु के दिए हुए मंत्र की महिमा है। तो गुरु के दिए हुए मंत्र को ही धारण करें। रज लेने के चक्कर में, धूल पैरों की धूल लेने के चक्कर में हाथ पैर न तुड़वा लें। ठीक है, फिर देखिए, जीवन श्रेष्ठ ऐसे नहीं होता है। जीवन श्रेष्ठ अच्छे कर्म करने से होता है और गुरु द्वारा प्रदान किया गया अच्छा कर्म आपको भी श्रेष्ठ बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं जो गुरु का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में सत्य बोलना चाहिए। पहला, जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, और जीवन में विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद का अर्थ श्रेष्ठ बनने वाली प्रवृत्ति है। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरों की चीजों पे आपका विवाद होना निश्चित है। यही गुरु की 3 चीजें पकड़ लीजिए, हर गुरु आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रारब्ध आपके हिसाब से बनने लगेगा और गुरु के मंत्र का जप करिए, चाहे जिस भी माध्यम से आप कर सकते। फिर जीवन ऐसे बदलेगा कि आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। यानी सृजन करने की क्षमता गुरु ही है, पालन करने की क्षमता गुरु ही है और उसको समाप्त करने की भी क्षमता गुरु ही है। और गुरु द्वारा आप अगर शिष्य बनाए गए हैं तो आप भी श्रेष्ठ हैं। जय हिंद।